आदरणीय बीके अनीता देवी जी। हाँ, उनके साथ में राजगनी दीदी वसुधा दीदी भी पधारी है, तो हम इनका भी स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां बनाकर एक बार स्वागत करेंगे। हमारे बीच में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्राध्यापक द्वारका जी स्वामी जी हमारे बीच में है। वो भी बच्चों को मोटिवेशनल, जब तक ये प्रोग्राम विधिवत रूप से स्टार्ट होता है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप पधारें और बच्चों को कुछ टिप्स दें, ताकि एग्जाम में जो तनाव पैदा होता है और निजी जीवन में जो डिप्रेशन होता है कैरियर से को लेके, उनके बारे में आपको टिप्स बता रहे हैं आदरणीय गुरुजी द्वारका प्रसाद। डॉक्टर BS राठौड़ ऑर्गेनाइजेशन एवं ब्रह्म कुमारी संस्थान के द्वारा आयोजित इस सेमिनार में पधारे हुए सभी महानुभावों का इस करंट बालाजी परिसर में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारा जो आज का ये विषय है बड़ा ही बच्चों के लिए एक मील का पत्थर साबित होने जैसा है, क्योंकि इस समय जो बच्चों के अंदर बोर्ड की जो परीक्षाएं होती है तो कई प्रकार के तनाव ग्रसित बच्चे हो जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, परीक्षा जीवन भर आदमी की चलती है और परीक्षा को एक उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। जैसे अपने दीपावली, होली त्योहार आते हैं और हम कितने खुश नजर आते हैं कि दीपावली का त्योहार आ रहा है, होली का त्योहार आ रहा है और हमारी खुशियां बढ़ती जाती है। तो ठीक वैसे ही एक त्योहार के रूप में परीक्षा एक उत्सव है और इस उत्सव को बड़े आनंद और मनोरंजन के साथ, कोई बिना किसी प्रकार के तनाव के, जितनी आपकी तैयारी है उस तैयारी के हिसाब से आराम से परीक्षा को विधिवत तरीके से संपन्न होना आपके लिए बहुत ही फलदायक और शुभदायक रहता है। ऐसा अमूमन हमारे मन मस्तिष्क में हो जाता है कई बार कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो एक ही विषय पे बार बार सोचना व्यक्ति के तनाव का मूल कारण होता है। इसलिए जब कभी भी यदि आप लंबे समय से एक ही बात पे विचार करते रहते हैं तो उस विषय से आप हट जाइए। आप मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स आपको लग रहा है कि मेरे ऊपर हावी हो रहा है, तो आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं अमूमन, तो आप उस विषय को छोड़ करके जो आपका रोचक विषय है उस तरफ चले जाइए। आप हिंदी पढ़ने लग जाइए, मैथ्स को छोड़ दीजिए। कुछ समय बाद आप उसको भूल जाएंगे और आप हिंदी पढ़ते पढ़ते एकदम मस्त हो जाएंगे, तो फिर से आप उसी दूसरे विषय पे चले जाइए। तो इससे क्या है कि आपका जो तनाव है वो कम हो जाएगा। तनाव का मूल विषय कारण यही है सबसे ज्यादा कि जिस विषय में व्यक्ति कमजोर होता है और उसको पढ़ने लगता है और फिर उसके पीछे पड़ता है। ऐसा पीछे कुछ नहीं पढ़ना है आपको। जो अच्छी प्रश्नावली मैथ्स में अच्छी लगती है उसको सॉल्व कीजिए। जब कभी आपको आपका मन मस्तिष्क ठीक तो किसी कठिन सवाल की तरफ जाइए। तो विषय से हट जाना ही सबसे इसका उपयोगी जो है, एक आपको कुछ तनाव से मुक्त करने में सहायता कर सकता है। इसके अलावा आपको अपनी परीक्षा की जो तैयारी है वो एक टाइम टेबल के अनुसार रखनी चाहिए कि मुझे कब क्या करना है, कब मुझे इस विषय को देना है, कब मुझे किसी मूल बात को कब किस प्रकार से संपन्न करना है। यह सब एक विधिवत तरीके से होना चाहिए। यदि आप आराम से अपना परीक्षा तैयारी के कुछ दिनों पूर्व ही इतने परिपक्व हो जाते हैं, हेलो, तो आपको जो परीक्षा संबंधी तैयारी है वो परीक्षा के शुरू होने के 10 दिन पूर्व तक कंप्लीट कर लेनी है और परीक्षा के दिनों में आपको ज्यादा इसके लिए नहीं सोचना है। आराम से एक उत्सव के समान इस जो बोर्ड परीक्षाएं आपकी होने वाली है, इस वर्ष कुछ जल्दी भी आ रही है बोर्ड परीक्षाएं। बोर्ड का जो टाइम टेबल है वो बहुत शीघ्र ही अपने फरवरी मार्च में स्टार्ट होकर के लगभग मार्च तक पूरी संपन्न होने जा रही है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आनंद के साथ, उत्सव के साथ इन परीक्षाओं को भाग लेने के लिए तैयार रहेंगे, ऐसा मेरा
आप सबसे अनुरोध है और निवेदन है और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय द्वारका जी, जिन्होंने बच्चों को कुछ स्कूली टिप्स बताए। हमारे बीच में आज डॉक्टर BS राठौर फाउंडेशन के तत्वाधान में आज एक मधुमेह चिकित्सा शिविर का आयोजन भी डॉक्टर ज्योत्सना जी के द्वारा गवर्नमेंट अस्पताल के पास किया गया है। तो डॉक्टर साहब को शिविर स्टार्ट करना है प्रतिवर्ष। आदरणीय डॉक्टर ज्योत्सना जी ये जनता की सेवा शिविर लगाते रहते हैं, पिछले 5 वर्षों से लगातार लग रहे हैं, जिससे इन्होंने तकरीबन 20 साल तक लाडनो नगर की सेवा चिकित्सा सेवा दी है। और अब भी इनके मन में ये जज्बा है कि मैं चाहती हूँ कि लाडनो स्वस्थ रहे, निरोग रहे। इसको ही ध्येय मानते हुए लगातार शिविर लगा रहे हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज ये मधुमेह शिविर का आयोजन किया गया है। तो शिविर के जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है डॉक्टर शिव मदान साहब पधार चुके हैं हमारे बीच में। मैं डॉक्टर ज्योत्सना जी से आग्रह करूंगा आप उन्हें पुष्प भेंट और दुपट्टा पहनाकर इनका स्वागत करेंगे और विधिवत शिविर का उद्घाटन करेंगे। उनके डॉक्टर साहब के साथ में उनके सहयोगी श्री ललित कुमार जी भी आए हुए हैं। मैं गवर्नमेंट स्कूल के प्राध्यापक द्वारका जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पे पधारें और उन्हें पुष्प और दुपट्टा पहनाकर उनका भी हम स्वागत करेंगे। आदरणीय द्वारका जी श्री ललित कुमार जी का स्वागत कर रहे हैं। और आज के इस विशेष ध्यान और योग शिविर में जो राजयोग के बारे में हमारे को या स्कूल के बच्चों को बताने के लिए जो पधारे हुए हैं, हमारे बीच में श्री नरेश भाई जी पधारे हुए हैं। मैं हमारे लाडनू कस्बे के समाज सेवी गुलाबचंद जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पे पधारे और नरेश भाई जी का फूल माला और दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। श्री गुलाबचंद जी खडोलिया लाडनू के समाज सेवी हैं, आप पधारे मंच पे और नरेश भाई जी का दुपट्टा पहनाकर और पुष्प भेंट कर स्वागत करेंगे। हमारे बीच में राज योगिनी जी, अनीता देवी जी भी व्याख्यान माला के तहत आए हुए हैं। ये अपना जो पूर्व कार्यक्रम था उसको निरस्त करते हुए लाडनो के स्कूल के बच्चों को चुना कि हम लाडनो जाके इनको व्याख्यान देंगे। तो इनके स्वागत में जोरदार तालियां बजाइए एक बार। और आपका स्वागत के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर ज्योत्सना जी से आग्रह करूंगा कि राज योगिनी अनीता जी का आप पुष्प भेंट कर और दुपट्टा पहनाकर स्वागत करेंगे। आदरणीय डॉक्टर ज्योत्सना जी स्वागत करेंगे राज योगिनी अनीता देवी जी। और इनके सहयोगी के रूप में हमारे यहाँ राज योगिनी वसुदीदी भी आए हुए हैं। मैं चाहूंगा कि इंग्लिश प्राध्यापक ममता रोलजन से निवेदन है कि आप मंच पे पधारें और आदरणीय राज योगिनी वसुदेव जी का पुष्प भेंट कर और दुपट्टा पहनाकर स्वागत करेंगे। क्योंकि आज वो मधुमेह शिविर में पधारे हुए बाहर से मरीज वेट कर रहे हैं डॉक्टर साहब का और डॉक्टर ज्योत्सना जी का, ताकि विधिवत वहां पे भी शिविर प्रारंभ हो सके और मरीजों को लाभान्वित हो सके। तो मैं डॉक्टर शिव मदान जी से आग्रह करूंगा कि आप 2 शब्द आज इस ध्यान योग शिविर और इस जीवन में मधुमेह को कैसे कम किया जाता है उसके बारे में हम सबको बताएंगे। आदरणीय डॉक्टर शिव मदान जी। हेलो, आज मधुमेह में डायबिटीज सभी में बढ़ता जा रहा है। क्यों?
क्योंकि आज हमारा खान पान, बच्चों में भी डायबिटीज बहुत बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वजन बढ़ रहा है। वजन बढ़ रहा है क्यों? आप लोग खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, टहलना नहीं करते, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, समोसा, कचौरी, पकौड़ी, गंदे तेल के आइटम्स खाते हैं, इससे वजन बढ़ता है, और टहलते नहीं है, इससे मोटापा आ रहा है। मोटापा आने के कारण बच्चों में भी शुगर हो रहा है। तो आप सभी को मेरा यही है अनुरोध कि हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करिए, अच्छा खाना खाइए, रोटी सब्जी, ये फास्ट फूड और ये गोलगप्पे और ये जो पिज्जा बर्गर, इनको कम से कम यूज करिए, और जितना होता है आप शारीरिक एक्टिविटी करिए। आज फोन ने हमारा टाइम सारा खराब कर दिया है, पूरे दिन फोन फोन फोन, ना तो आप कोई टहलने जाता है, नो खेलता है बाहर। पहले खो खो, कबड्डी और मतलब आउटसाइड गेम होते थे, अभी बहुत कम हो रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है सभी बच्चों से कि अपना वजन ना बढ़ने दें और आउटडोर एक्टिविटी खेलते रहे और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें। और डायबिटीज किसी को भी है तो अपने किसी भी डॉक्टर्स, फिजिशियन, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, किसी को भी दिखा के उसका कंट्रोल करें। डायबिटीज अगर कंट्रोल रहेगा, प्रॉब्लम कम रहेगी, बट डायबिटीज बढ़ेगा तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो थैंक यू टू टीम BS राठौर फाउंडेशन। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने मधुमेह के बारे में बच्चों को और हम सबको बताया, और वहाँ शिविर का भी आपको जाके उद्घाटन करना है। तो मैं आज के इस प्रोग्राम के फाउंडर आदरणीय डॉक्टर ज्योत्सना भगवान सिंह राठौड़ साहब से निवेदन करूंगा कि आप इस शिविर के बारे में, विशेष रूप से ये आप लोगों के लिए रखा गया है, स्कूली बच्चों के लिए, इसलिए आपको एकाग्रचित्त होकर सुनना है, बातें कम करनी है और सीरियस होकर इस व्याख्यान को या जो राजयोग के बारे में अपने को बताएंगे उनको सुनना है। अब मैं डॉक्टर ज्योत्सना से आग्रह करूंगा अपने दो शब्द से इस शिविर के माध्यम से हम सबको। मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर साहब का, और अपने बीके राजयोगिनी बहन और नरेश भाई जी का, सबका स्वागत करती हूँ। और आप बच्चों के लिए ये एक मैसेज है। आजकल के बच्चे बहुत तनावग्रस्त हैं, एग्जाम सर पे आ रहे हैं, तो आप सब लोगों के लिए ये शिविर मैनेज किया है। ये तनाव किस तरह से कम किया जाए और अच्छी तरह से एग्जाम दें, और उसके लिए ये शिविर आपके लिए आयोजित है, तो आप लोग इसका पूरा लाभ उठाएं। मैं अभी व्यस्त कार्यक्रम के साथ अभी ये शामिल नहीं हो पाऊंगी, मैं फिर मिलती हूँ आपसे। और पर इसको अपने आत्मसात करें, जो भी ये शिक्षा देंगे बताएंगे उसको आप लोग अपने जीवन में अपनाएं, और डॉक्टर साहब ने जैसा कहा है वो चीज को भी उसको फॉलो करें। धन्यवाद, थैंक यू। BS राठौड़ फाउंडेशन के तत्वाधान में आदरणीय डॉक्टर ज्योत्सना भगवान सिंह राठौड़ ने आप सबके लिए इस ध्यान और योग शिविर का आयोजन किया गया है। तो आज के इस भौतिक युग में किसको समय है, लेकिन फिर भी ये चिकित्सक के पेशे से पिछले 25 वर्षों से जुड़े हुए हैं। ये चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ रहे, तनाव मुक्त रहे, और यहाँ के लाड़ों के नगर के लोग भी मधुमेह से छुटकारा पाए। इसके लिए प्रतिवर्ष ये मधुमेह शिविर भी लगाते हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब ज्योत्सना जी डॉक्टर साहब को लेके वहाँ शिविर स्थल पर ले जा रहे हैं और वहां से विधिवत शिविर का उद्घाटन करेंगे। अब आज का ये अपना प्रमुख आयोजन स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हमारे मुख्य वक्ता राजयोगी बीके नरेश भाई जी से आग्रह करूंगा कि आज के इस प्रोग्राम में आप अपने प्रवचन एवं वक्तव्य से हम सबको लाभान्वित करें। आदरणीय बीके नरेश भाई। और बढ़िया है जी। भाई साहब पीछे से बोल रहे हो नरेश भाई जी कैसे हैं, मैं आपसे पूछने वाला था, आपने पहले पूछ के बहुत अच्छा किया है ना। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। ऐसे नहीं सुने हुए सब तो नहीं है, सब ठीक है, तन से भी ठीक है, मन से भी ठीक है। अभी दिखाएं सब। हाँ, आप ये जो सफेद टी शर्ट में बैठे हैं, आपके पीछे जो भाई जी बैठे ना, एक बार इनको खड़ा करना। हाँ छोटे भैया एक बार खड़े हो ना। हाँ जी, अभी हमने लास्ट लाइन क्या बोली थी, उसके आगे
ये अभी लगभग अपना 30-35 मिनट का सेशन है और इसमें ऐसे ही किसी का भी नंबर आएगा और आप बताएंगे कि लास्ट वाली एज इट इज लाइन क्या थी और नहीं, आप यहाँ आके थोड़ा सा स्पीच देंगे 5-10 मिनट इस टॉपिक पे, ताकि हम आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। समझ रहे हैं? फिर नंबर आ सकता है। अभी सबसे लास्ट वाले भैया का भी आने वाला है ना? टी शर्ट का कलर ही चेंज है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना? क्योंकि अभी तो ये अपना तो ये बहुत गैदरिंग जो है अपनी बहुत सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को बुलाया है। बाकी हमारे क्या सीकर में ऐसे 500-500 के ऐसे हॉल हैं बड़े बड़े, उसमें लास्ट लाइन में लास्ट मेरा छोटा भाई क्या कर रहा है वो हमें अच्छे से पता होता है, क्योंकि हम एजुकेशन लाइन से ही हैं। तो कहीं आप ये सोच लो कि सफेद कपड़े वाले ओम शांति वाले ये क्या जानते होंगे कि स्कूलिंग में और इसमें क्या होता है। इन एनी लैंग्वेज डू यू वांट टू अंडरस्टैंड, वी आर रेडी। any language which means only for 3, हिंदी, इंग्लिश, मारवाड़ी। 1.5 घंटा कंटिन्यू, 2 घंटा जितना भी आपको इंग्लिश में सुनना हो उसमें सुना देंगे, ठीक है? हाँ, तो भाई साहब पीछे मारवाड़ी के लिए भी तैयार है तो वो भी सुनाएंगे, लेकिन सुनना जरूर जिसमें भी आपको अच्छा लगे, ठीक है? जिसमें भी अच्छा लगे ध्यान से सुन लेना, लेना या नहीं लेना वो अपने हाथ में, ठीक है? तो ऐसा नहीं हो कि लास्ट वर्ड किसी का भी लास्ट लाइन पूछे और आप सबके सामने खड़े भी हो और हमारे साथ एक फोटोग्राफर भाई साहब भी आते हैं, हमारे भाई हैं वो जैसे ही खड़े होते हैं उनकी फोटो खींच लेते हैं, ठीक है? तो आप विशेष थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो आप सभी ने कहा कि हम तन से भी ठीक है और मन से भी ठीक है। आप बताएंगे तन से ठीक होंगे उसका कैसे पता चलेगा? तन से ठीक हैं, चलो उल्टा कर लेते हैं, तन से ठीक नहीं हो तो कैसे पता चले? बीमार और अच्छा फील नहीं करते हैं, वेरी गुड। और डिप्रेशन, ये तन से ठीक नहीं होने की वजह से डिप्रेशन आ गया क्या है? या चल नहीं पाते हैं वो तन में आता है? तो ऐसे तन से ठीक नहीं है उसका पता चल जाता है ना, खाना नहीं पा रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं, चल नहीं पा रहे हैं, लेजीनेस आ रहा है ना? ये सब सिम्टम्स किसके आ जाते हैं? हार्मोनिक अनबैलेंस जो है, सब चीजें आ जाती है। और मन से ठीक नहीं हो उसका कैसे पता चले कि मन से ठीक नहीं है? उसका कैसे पता चले? हाँ, टेंशन, डिप्रेशन, नींद नहीं आना, बेचैनी और पढ़ने का मन नहीं करना, और ये यहाँ गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, है ना? वेस्ट और नेगेटिव थॉट चलना, और यहाँ ये किसी को है नहीं, क्योंकि आपने कहा हम तन से भी ठीक है। तो सेशन पूरा हो गया। फिर आप तन से भी ठीक हैं और मन से भी ठीक हैं। तो अपना सेशन का उद्देश्य यही तो था कि तन से भी स्वस्थ रहो और मन से भी व्यस्त रहो और जीवन में मस्त रहो। यही तो आज के सेशन का उद्देश्य था। तो अभी एक छोटी सी एक्टिविटी करें, है ना? जो स्टाफ के और समाज सेवी वर्ग से भी जो भी आए हैं, सभी इस एक्टिविटी को अपन करते हैं। बड़े ध्यान से देखना। आप भाई साहब कहाँ गए? नहीं, उनका परवीन भाई जी, आप है ना विशेष बहुत एक्टिव मोड में यहाँ से एक फोटो ले लेना, 1-2, है ना? और इस साइड से विशेष लेना और सामने से एक्टिविटी करें एक छोटी सी, सभी करेंगे, स्टाफ वाले भी करेंगे, है ना? हमारे जो सम्मानित बैठे हैं सभी करेंगे इस एक्टिविटी को। तो आप ध्यान से सुन रहे हैं ना? तो अभी क्या करेंगे हम सभी, एक एक्टिविटी छोटी सी करने वाले हैं। आपको जो भी कहा जाता है वो आपको करना है। करें? हाँ, सभी अपना दायां हाथ चेक करें। ओके, दायां, बायां नहीं, दायां, है ना? हाँ, तो जो कहा जा रहा है वो आपको करना है। तो सभी अपना जो दायां हाथ है, ठीक है, इसको अपने सब पीछे नहीं, बातें हो रही है ना, फोटो एकदम अलर्ट लेना आप। हाँ, तो सभी अपना जो दायां हाथ है इसको अपने गाल पे रखो जल्दी। वेरी गुड। हमने क्या कहा था आपको? आपको वो करना है जो हम कह रहे हैं, और आपने क्या किया? तो आप तो कह रहे थे मन से यही है, बॉडी यहाँ है, बाकी मन से यहाँ हो ही नहीं आप, हैं?
हमने आपसे कहा आपको वो करना है जो हम कह रहे हैं, और आपने वो किया जो हम कर रहे हैं। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, बस इट्स कॉल्ड कंसंट्रेशन, नथिंग मोर देन दिस। अब इसको बड़े ध्यान से समझना। अभी देखो, आपको और दिखाएं? आपने कहा मन से ठीक है। हाँ बहन जी आप खड़े होंगे, छोटी बहन, हाँ आपके पीछे, हाँ दोनों बहनें खड़ी हो, हाँ आप जो हाथ लगा रखा है, हाँ यही, हाँ हाँ आपके पीछे वाले भी हो जाओ। हाँ अभी हमने लास्ट लाइन क्या बोली? दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, किसी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं है कि उसके है ना, वो कहते हैं हार्ड है, पेपर हार्ड आता है, ये होता है। पे जैसे करके देखना, जो इजी लग रही है उसके भी सॉफ्ट है, और जो इंग्लिश है उसके भी सॉफ्ट है, और मैथ के भी ऐसे ही है। हार्ड किसी का नहीं मिलेगा कि इसके तो स्टील के या लोहे के बने हुए हो। किसी किताब का है जो आपको नहीं याद होता उसके हैं हार्ड क्या है, उसका कवर वो पढ़ना नहीं है, वो आपकी सेफ्टी के लिए कि बुक सेफ रहे। हार्ड क्या है? यही हार्ड है। इसको जिस समय जरूरत हो वहां टिकाए रखना। इसलिए दुनिया में इतिहास उन्होंने बनाया जिनका तन ठीक नहीं था और मन ठीक था। तो अरुणिमा सिन्हा भी कहां पहुंच गई? माउंट एवरेस्ट। किस पोजीशन में पहुंच गई? हाँ उस अवस्था से। थैंक यू। तो आपको यहाँ क्या करना है? कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। आपकी एक स्टूडेंट लाइफ में अपने को 2-3 बेसिक चीजों की जो अपन बात करें, कोई ज्ञान की बात नहीं है, चाहिए तो ले, नहीं मत ले, है ना। जैसे अभी जो सामने डिफेंस पोर्शन दिख रहा है ना आपको, अभी एक प्रैक्टिकल चीज बता देते हैं आपको। सीकर क्या है, इसमें एक मेला लगा हुआ है। अभी हमारे नवलगढ़ रोड एक दूसरे तरह का मेला है, और पिपराय रोड एक अलग तरीके का मेला लगा रहता है। और वहां जिसको भी हाथ लगाए ना सर, उसको खुद को ये नहीं पता कि मैं सीकर क्यों आया हूं। उसको हम 1 महीने पहले हाथ लगाते हैं तो कहते हैं पटवारी की तैयारी कर रहा हूं। अगले महीने और मिल जाए और फिर हाथ लगाएं, ग्राम सेवक की कर रहा हूं। थोड़े समय बाद में 2 महीने बाद और हाथ लगाते हैं, अभी रेट की निकली है 3rd ग्रेड में, उसमें लगा रहा हूं। थोड़े समय बाद में 2-4 महीने फिर पेपर हो जाए और बच जाए, उसमें कहते हैं राजस्थान पुलिस में लगाऊं। मैंने कहा लगा किसमें? लगता तो लग ही जाता, लगाई तो नहीं। इसलिए उद्देश्य ही नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं, है ना। इसलिए जो काम वहां जाने के बाद आपकी अच्छी सी परेड हो जाएगी, परेड से पहले तक वहां कैसे पहुंचना था उस चीज के ऊपर हमारा अटेंशन, गुरुजी को इतना पसीना आ जाता है आपको यहाँ रखने में। इसलिए आजकल जो गुरुजी बैठे हैं ना, इनको पढ़ाने में ज्यादा जोर नहीं आता कि पढ़ाने में कुछ सब्जेक्ट के लिए इनको बहुत मेहनत करनी है, नहीं करनी है। ये 5 घंटे साइलेंट मोड में डिसिप्लिन में आके सुरक्षित कैसे पहुंच जाए, इसी में लगता है सबसे ज्यादा। पढ़ाने में किसी को नहीं है कि मैं मेरे क्लास में एक ब्रिलियंट बच्चा आ गया, मैं उसको कैसे मैनेज करूंगा। डजंट मैटर, सब्जेक्टिव नो प्रॉब्लम। और आपकी क्या दिक्कत आती है कि स्टूडेंट में 3 ही जो चीज चाहिए, कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर, सिटिंग पावर और विल पावर। चलो एक बार छोड़ देते हैं, 3 ही तो चीज चाहिए पढ़ने के लिए। कंसंट्रेशन पावर ठीक हो, पढ़ते समय हमारा मन वहां रहे, और दूसरा पढ़ने की कैपेसिटी होगी, घंटा 1.5 घंटा कम से कम भी जो रेशियो है 1 घंटे का 60 मिनट का, 40 से 60 मिनट का अपन बैठ पाए, और जो पढ़ा है वो अपने को याद रह जाए। ये 3 चीज हो जाएगी तो काम हो जाएगा अपना। अब ये 3 की किस किस की दिक्कत है? जिसकी सिटिंग पावर नहीं हो, याद करते हो भूल जाते हो, और पढ़ने के लिए बैठते हैं तो 2 मिनट बाद में ये मन पता नहीं उस किताब के सामने से निकल के कहां जाता हो, है ना। लेके तो किताब लेके बैठे हैं और जाता पता नहीं कहां। 3 ही तो चीज चाहिए थी, तीनों में ही दिक्कत बता रहे हैं। अभी देखो एक यदि ऐसा हो कि एक हॉल हो और इसमें सामने ये जो स्क्रीन दिख रही है, यहाँ एक स्क्रीन लगी हुई हो, और मूवी कितने घंटे की होती है? 2.5-3 घंटे की तो कम से कम होती है ना। हाँ तो मान लेते हैं। इसलिए देखो एक बहुत पहले एक पुराने पीछे जो बैठे ना फौजी साहब सभी, एक गदर फिल्म आई थी शाहरुख खान की, है ना। और उसमें जो कादर खान का जो रोल था हेडपंप का, क्या अच्छा कौन थे? गदर फिल्म की बात कर रहे हैं हम। अच्छा इधर भी है,
हाँ, और वो यहाँ भी बैठ के अपने को 3 घंटे तक दिखाएं कि हॉल में से जिसको जाना हो वो पहले ही चले जाओ, बाकी गेट कितने घंटे बाद खुलेगा, कौन कौन जाएगा। आई एम नॉट एबल टू सिट 3 आवर्स कंटिन्यू। है कोई जो कहता है कि मैं 3 घंटे बैठ नहीं सकता क्योंकि मेरा आधे घंटे बाद या 15-20 मिनट बाद क्या करना पड़ता है, मुझे उठना पड़ता है। रही बात कंसंट्रेशन पावर की, यदि वो कमजोर होती तो ये कितने साल पहले आई थी आपको पता है ये मूवी? लगभग 17-18 साल तो हो ही गए होंगे। याददाश्त में कोई कमजोरी, तुरंत कौन याद आ गया है? शाहरुख खान को स्वीकार किया नहीं, तुरंत याद आया कि कौन था, सन्नी देओल। मेमोरी पावर ठीक है, 3 घंटे देख लेंगे, सिटिंग पावर भी ठीक है। रही बात कंसंट्रेशन पावर, यदि कंसंट्रेशन पावर नहीं होती तो पता नहीं, चलो ठीक है मूवी में तो सन्नी देओल होगा लेकिन हेड पंप हो सकता है कादिर खान ने उखाड़ लिया होगा, अपने को क्या है, कोई उखाड़ो। लेकिन उसमें भी कह रहे हैं नहीं, वो भी किसने उखाड़ा, सन्नी देओल। अब इस 3 की किस किस की दिक्कत है? फिर किसी को लगता हो कि हमारे मेमोरी पावर की दिक्कत है तो अपना बचपन सब अपनी याद कर लेते हैं। 5-6 साल से लेकर आज तक की जितनी भी यादाश्त है ना, बचपन में ननियाल जाते थे, मामा जी के ऐसे लड़के लड़के हम सब खेलते थे, ये करते, वहां गए थे, एक बार ऐसे हो गया था अपने को, फिर वापस आते नाना जी ने पीटा था, पता है क्या, आप अपन बिना पूछे वहां चले गए थे, उसका ऐसे किया, सबको याद है। बस याद नहीं है तो इन 4 किताबों में 4 पन्नों पे क्या लिखा है और सामने पढ़ने वाला टीचर क्या बोल रहा है उसका नहीं पता। और उसका कारण ये नहीं कि वो क्या बोल रहा है वो याद नहीं रहता, मन की दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी आवश्यकता वो थी जब सबसे पहले टीचर सामने खड़ा था और उसका एक एक शब्द जो लेना था, उस समय हमारा ध्यान नहीं था और वहां से मिस होते सब जगह से मिस हो गया। इसीलिए हम जिंदगी में सिर्फ आप बच गया, आई मिस यू, वहां से शुरू होता है आई मिस यू से, लास्ट में सब लिख देते हैं वी मिस यू, बाय बाय, और हम पहुंच जाते हैं वहां, फिर कहते हैं भगवान उनकी आत्मा को। थोड़े दिनों बाद में दुनिया वाले भी कह देते हैं वी फॉरगेट एंड ऑलवेज मिस यू। सबसे मेन कारण क्या रहा इस चीज का? अभी पीछे जितने भी भाई बैठे हैं मेरे, किसी एक का भी जीवन का ऐसा उद्देश्य है कि मुझे ये करना है, और है ना? हाँ, तो जोश से उसको बड़े प्यार से बोल रहे हैं क्योंकि जुनून में है, इसके लिए ताली बजाएंगे। तो यहाँ एक भी स्टूडेंट मेरे को ऐसा बताएगा जिसको पढ़ने में मजा आता हो, वो कौन कौन है? वो तो अपने क्लासरूम में जाओ, है कोई? हाँ, जिसको पढ़ने में मजा आता हो। बस यहीं से शुरुआत होती है, यहीं से अंत था। इसीलिए एक हमारे आईएएस हुए हैं जिनकी हिस्ट्री आप कभी ढूंढने की कोशिश करते नहीं हुए, मतलब हैं अभी, जिनका फील्ड इतना कंप्लीटली डिफरेंस था। सबसे पहले आईआईटीएन टॉपर्स की लिस्ट में, उसके बाद में आईआईएम टॉपर्स की लिस्ट मैनेजमेंट में, और उसके बाद सिविल सर्विसेज में टॉपर्स की लिस्ट में। नाम ढूंढना कभी। आईआईटी कंप्लीट डिफरेंस फील्ड, डिफरेंट है ना? आईआईटी कहाँ टेक्निकल, आईआईएम मैनेजमेंट, और इधर सिविल, तीनों ही फील्ड अलग, और तीनों के वो टॉपर्स की लिस्ट में है। ऐसे हमारे देश के एक आईएएस हैं, बहुत हैं, लेकिन मैं जिनको पर्सनली थोड़ा सा जानते हैं क्योंकि हमारे ही जो अंकल के लड़के हैं रामनिवास बुगालिया, जो अपने सुदरासन से आईएएस हैं, उनकी वाइफ भी आईएएस है, तो उनसे जब उनके द्वारा मिले थे ऐसे जनरल, तब बता रहे हैं आपको। और उन्होंने बहुत अच्छा एक सेशन लिया था सिविल सर्वेंट्स के लिए जो तैयारी प्रिपरेशन कर रहे थे दिल्ली में, और उनका एक ही क्वेश्चन था कि इंटरव्यू में क्या आएगा, ये क्या जाएगा, मार्क्स कितने, ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं करेगी, और ये आपकी लाइफ में भी नहीं करेगी। ये सिर्फ 12th के बाद स्कॉलरशिप लेना और पोस्टरों के ऊपर आपकी फोटो कितने % के साथ हैं।
लेकिन वो जो पढ़ते हैं इसलिए हैं, जीवन का एक उद्देश्य है, और जिनके संस्कारों में और आदतों में आ गई हो कि मुझे पढ़ के मजा आता हो, उनके लिए दुनिया की कोई एग्जाम और फील्ड कुछ भी कम नहीं है। लेकिन फिर बताएं आपको दिक्कत क्या है? और कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको पहले कहा किताबों में दिक्कत नहीं है, टीचर्स की दिक्कत नहीं है, पेरेंट्स की दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहाँ आपको बता देते हैं। हाँ, सबसे लास्ट में खड़े होंगे उस लाइन में, सबसे लास्ट में आप ज्यादा सुनेंगे तो उसका कोई आउटपुट नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। हाँ, इसी लाइन में बहन जो सबसे लास्ट में बैठी है, पहली लाइन में, हाँ, जो चश्मा लगाया जी। हम पिछले 15 मिनट से क्या बोल रहे हैं, 2-5 लाइन बताएंगे। हाँ, इसको भी आजकल कॉन्फिडेंस कहते हैं, और पेरेंट्स और टीचर्स इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उपाय नहीं। इट्स कॉल्ड कॉन्फिडेंस। There is no problem in education system, in schooling, coaching. What is the solution of this one? अभी जो आंसर है इसका कोई, थैंक यू, कोई आंसर? अभी जो आंसर है इसका सॉल्यूशन कौन सी किताब में पढ़े, किस वे में ले इसको? पॉजिटिव या नेगेटिव? कॉन्फिडेंस से बोला है, कॉन्फिडेंस की कमी। मैम आप बताएंगे किस में डालें? मेरा भी सब्जेक्ट इंग्लिश रहेगा, आपके इंग्लिश के तो थोड़ा आप ज्यादा इजीली बता पाएंगे। किस फील्ड में डालें इस आंसर को? ये सिंपल यहाँ इस वे में आ गया, और घर पे पेरेंट्स को इस वे में सुनना पड़ता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से भी। मम्मी यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन क्लासरूम, आई नो वेरी वेल। ये थर्ड क्लास के बच्चों के आंसर है। तो किस किस को लगता है मेमोरी पावर की किसी को दिक्कत लग रही हो? यहाँ एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसके सीटिंग पावर की दिक्कत हो, मेमोरी पावर की दिक्कत हो, या कोई कंसंट्रेशन पावर की दिक्कत हो। जब तक आपके पास पढ़ने का उद्देश्य नहीं है, चाहे परसेंटेज के लिए पढ़ रहे होंगे आप, कोई बात नहीं है, डजंट मैटर, आप ज्यादा उसको हाई प्रोफाइल में नहीं ले जा रहे हैं अपन, कुछ भी पढ़ रहे हैं, जिसके पास कम से कम स्कूल आते समय इतना भी उद्देश्य था ना कि 5 पीरियड या 4 पीरियड जितने भी आते हैं, उस बच्चे को 30% भी घर पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जिस समय टीचर आने से लेकर जाने तक 40 मिनट में टीचर ने क्या बोला, वो एक शब्द भी जिसने मिस नहीं किया, उसको 30% भी घर पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो आप ये रिपीटेशन में लगे रहते हो ना, सिलेबस रिपीट कर रहे हैं, उसके बाद टेस्ट पर रिवॉर्ड लेते हैं रिकॉल करवाने के लिए, उसका नाम सिर्फ रिवीजन है, स्टडी नहीं है। किसी एक के भी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, तन में कहीं दिक्कत नहीं है आपके, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ मन में है। इसलिए पढ़ते पढ़ते तन नहीं जाता, पहले कौन जाता है? मन। इसीलिए कहते हैं जहां हमारा मन होगा वहां हमारा तन होगा। अब इस मन को ठीक करने के लिए क्या करें? तन वाले में तो आप कहते हैं एक्सरसाइज करेंगे, खाना खाएंगे, घूमेंगे, अच्छा ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मन को ठीक करने के लिए क्या करें? क्योंकि पढ़ना किसको है? मन को। शांत किसको रहना? और वेस्ट भी यदि उसमें गया, पढ़ते पढ़ते क्या मन में आया, जो बात एक पूरे दिन में कहीं न कहीं से गई और वो एक बार आती, फिर उसके पीछे हजारों क्वेश्चन चल गए, लेकिन इनपुट में नहीं है तो वो कभी नहीं आएगी। जैसे आपकी मम्मी दादी को कभी ऐसा सपना आया कि मैं कोई फाइटर प्लेन उड़ा रही थी, वो पाकिस्तान में पहुंच गया और फिर ऐसा हो गया? आया किसी की मम्मी दादी को ऐसा सपना? क्या आता है सपना उनको? सुनाया ना कभी? मेरे को डर लगा, सांप दिखा, ये हो गया, वो उनके घर में अनहोनी सी, मेरे को अचानक डर लगा। माइंड में ये इनपुट में ये तो आउटपुट में क्या आएगा? तो आप भी कम से कम ये देख के देखो, सारे दिन भर में इनपुट में क्या डालते हैं। और जिन बच्चों को पढ़ाने के लिए पेरेंट्स और टीचर्स को ध्यान रखना पड़ता है, उनका सक्सेस रेशियो 30% ही नहीं है। तो ये लगता है ना कि सर ध्यान रखेंगे, टीचर ध्यान रखेंगे, पेरेंट्स बार बार ध्यान रखे तो हम करेंगे, कब तक रखेंगे? इसलिए सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस और मैनेजमेंट की ये जो बातें चल रही है, ये मेन रूप से कोरोना के बाद की बातें हैं। जब से आपने इस मोबाइल को अपना साथी बनाया ना, मोबाइल को साथी बनाया और घर वालों को बेवकूफ बनाया, दोनों काम किए पैरेलल, इतने इजीली, इतने आराम से। जो जो आप स्टेप्स अपनाते हैं वो सबको पता है क्या क्या अपनाते हैं, और पेरेंट्स बेचारे एक्सेप्ट कर लेते हैं, बच्चे हैं।
इसलिए एक भी स्टूडेंट है जो यहाँ नीचे बैठे हैं उनमें से साफ इरादा हो कि मेरा लक्ष्य क्लियर है और मेरे बाकी के जितने भी वर्किंग आवर्स हैं वो उसी के लिए हैं, क्लास का एक पीरियड मिस नहीं होता मेरे से। किस चीज में? आने से लेकर जाने तक टीचर ने जो कहा वो एक वर्ड मिस नहीं करती मैं या करता। कौन है? कितना लंबा सुन लो, आप सुनते जाना चाहिए, कोई बात नहीं है। काम की चीज जो ऑथेंटिक और ग्राउंड लेवल की चीज है उस पर अपन बात करते हैं। कौन कौन है जिनका टीचर के आने से लेकर जाने तक एक वर्ड उनका मिस नहीं करते, उसके बाद में सब सरेंडर? गिनती के स्टूडेंट होंगे काउंटेबल। और इनको ये जो ग्राउंड लेवल की बातें होती है ना, इसको आजकल करने लगे ज्ञान मत दो हमारे में कमी नहीं है, भरे पड़े है ना, दो ज्ञान की बात सुनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तो ओवरफ्लो में है। अब में से गाड़ी कैसे चलती है कौन कौन जानता है? गाड़ी कैसे चलती पता होगा ना, ये स्टीयरिंग है, ये गियर है ना, सभी को जानते हैं। और आपको अभी चाबी पकड़ा दे तो कौन कौन चलाएगा? ज्ञान और सूचना में रात और दिन का फर्क है। आपको सिर्फ सूचना है सिस्टम में कि गाड़ी के ये गियर होता है या ऐसे होता है या ऐसे होता है ना, ये सूचनाएं हैं, ज्ञान नहीं है। जब वो इधर उतर गया, वो सूचनाएं जब जीवन में आ गई, वो सब कहलाती है ज्ञान। इसलिए आज के बाद ये नहीं कहना मुझे बहुत ज्ञान है, ऐसे बोलो मेरे पास सूचनाओं का बहुत बड़ा बंडल है, बहुत बड़ी सूचनाएं मेरे पास कलेक्शन है कि दुनिया में क्या हो रहा है। खुद के मन में क्या हो रहा है ये कौन देखेगा? ये कौन चेक करेगा? इसलिए जिनको लगता हो ना, अब एक चीज जो सबसे मेन जरूरत है इन तीनों चीजों के लिए, वो है हमारी विल पावर। बड़े ध्यान से देखना विल पावर जीरो कैसे होती है। पढ़ते पढ़ते मन नहीं करता, ये होता। अभी हमने आपको कहा उसको प्रूव करके देते हैं कि हमारी सिटिंग पावर, मेमोरी पावर और कंसंट्रेशन पावर कभी जीरो नहीं होती है। इसको ध्यान से समझना इस एग्जाम्पल को। एक भी स्टूडेंट जिसके दिमाग में मेरी फिजिक्स कमजोर है, मेरी इंग्लिश कमजोर है, मेरी मैथ कमजोर है, मेरा रिटर्न पता नहीं कैसा होगा, फिजिकल दौड़ में तो मैं ये हो जाऊंगा, ये इसमें ये आ जाऊंगा, फर्स्ट हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा, और कहीं भी आपको सस्पेंस लग रहा हो तो सिर्फ वो आपके विचारों का एक जाल है जो आपको रोक के रख रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आपको दिखाते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताते हैं। एक एक्सपीरियंस कीजिए, अपने आप को उस सिचुएशन में ले जाए। दोपहर का लगभग राजस्थान है तो 45 से लेकर 47 डिग्री का टेम्परेचर हो, फुटबॉल का एक मैच हो, फाइनल मैच हो, स्टेट लेवल का या जैसा भी आप मान लीजिए, आप उसके मेन कैप्टन है टीम के एक, और लास्ट जो बॉल थी है ना, पूरा मैच एक के बाद टाई होता जा रहा है, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल रहा है, सब कुछ पूरे में पसीने से लथपथ है, 45 डिग्री 47 डिग्री तापमान है, और जिस लास्ट बॉल के ऊपर इसको 2-2 के ऊपर इक्वल चल रहा था, और अब बॉल आपके हाथ में थी और आप कैप्टन हैं, और पूरी जीत हार का निर्णय किसके हाथ में? आपके हाथ में। और उस समय जब आपने पेनल्टी शूट आउट या कैसे भी कोई सी बॉल मानो, और वो आपसे मिस हो गई, और मान लीजिए उनकी सफल हो गई, आप मैच हार गए, आप किस पोजीशन में वहां गिरेंगे या आराम से बैठेंगे? जैसे पहले उनकी हुई 3-2 पे, आपके पास लास्ट ऑप्शन है, जैसे ही बॉल मिस हुई और आप वहां एज इट इज बैठ गए, मिस होते ही बॉल मारी, मारते ही गिर गए, किस पोजीशन में बैठे? आराम से, या ऐसे पैर सीधे, हाथ ऐसे लटका के, 45 डिग्री तापमान है, इतने लंबे समय से आप दौड़े, रियल सिचुएशन क्या होगी? रियल तो यही होगी। और आपके साथी आपको कह रहे हैं हमारा हाथ पकड़ के लो, थोड़ा उधर जाके बैठते हैं, पानी वगैरह पीते, एक बार मेरे को छेड़ना नहीं। हम क्या कहना चाह रहे हैं? ध्यान से देखते जाइए सिचुएशन में क्या हो रहा है। आपकी दोनों सिचुएशन, मेंटल पावर, फिजिकल पावर, दोनों को आप जीरो कर रहे हैं कि मैं अभी एक बार नहीं उठ सकता। इसमें आपकी फिजिकल पावर और मेंटल पावर दोनों क्या मान रहे हैं? जीरो। थोड़े से सीधे लो, मैं हाथ पकड़ के उठा लेता हूँ। विद इन 30 सेकंड में एक सिचुएशन, एक घटना घटित होती है, और एक कुत्ता उसके ऊपर से कूद के अंदर आता है। विजन क्या चीज होता है, बड़े ध्यान से समझना। विल पावर किसके पीछे दौड़ती है? आपकी फिजिकल और मेंटल कंडीशन किसके पीछे दौड़ती है? ध्यान से समझना।
जैसे आपने देखा कोई अटेंशन नहीं किया, जस्ट उसके 2 सेकंड बाद में एक व्यक्ति उसके पीछे दौड़ता है और उसने एक शब्द बोले, दो वाक्य बोले, ये पागल कुत्ता है, इसने 5 को काट लिया है। और अब किधर आ रहा है? कौन बैठा है उस ग्राउंड में? अभी आप बैठे हैं, जिसकी आपकी 30-40 सेकंड पहले मेंटल और फिजिकल कंडीशन क्या थी? उठ नहीं पा रहे हैं, आपके साथी उठा रहे हैं तो भी नहीं उठ पा रहे हैं, और विद इन 30 सेकंड बाद में एक घटना घटित होती है जिसके पीछे एक स्टिमुलस, एक आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये पागल कुत्ता बड़ी स्पीड से दौड़ता हुआ आ रहा है, ये पागल कुत्ता है, इसने 5-6 को काटा है और ये अब आपकी तरफ आ रहा है और उसकी स्पीड बड़ी तेज है। अब आपकी एक 30 सेकंड पहले मेंटल और फिजिकल कंडीशन क्या थी? आप तो कह रहे थे मैं तो उठ ही नहीं पा रहा हूँ, हाथ पकड़ के उठा रहे थे तो भी मेरे तो मैथ में कुछ नहीं हो सकता, इंग्लिश में कुछ नहीं हो सकता, मैं पढ़ने बैठता हूँ तो ये नहीं हो सकता, मेरा कंटिन्यू सीटिंग पाउंड कमर दर्द होता है। ये सब सिचुएशन अभी 2 मिनट पहले थी। अब जैसे ही वो आपकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है, आप क्या करेंगे? इतनी देर तो आपको हाथ पकड़ के उठा रहे थे आपके साथी, लो पकड़ते हैं, उठाते हैं, चलते हैं, धीरे धीरे चलेंगे। अब क्या करेंगे? 30 सेकंड में विल पावर 0 से कहां पहुंच जाएगी? मेंटल स्टेट एक्सेप्ट कर लेगी, और जितना पिछले 1 घंटे में या 30 मिनट में नहीं दौड़े, कुत्ते के और आपके बीच में, उस डॉग के और आपके बीच में जितनी डिस्टेंस कम होती जाएगी, उतना ही फास्ट गति से कब दौड़ेंगे? जितना मैच में नहीं दौड़े उतना आप कब दौड़ेंगे? अब दौड़ेंगे आप। जिस सिचुएशन, आप उस सिचुएशन में दौड़ रहे हैं जब आपने कहा मेरी विल पावर अभी क्या है, उस समय आप मैक्सिमम लेवल का पोटेंशियल रखाए हुए हैं अपने आप में, और सबसे ज्यादा स्पीड अब आपकी होगी। और सपोज कीजिए वो 3 फीट की दीवार जो थी उसको भी जाते जाते आपके साथियों ने वो खिड़की को बाहर से बंद कर दिया था, जो गेट था 3 फीट का। क्या करेंगे? हाथ पकड़ के मुझे निकालो, या उसके ऊपर हाथ लगाया, और जिसको हाथ पकड़ के उठ नहीं पा रहे थे वो एक हाथ लगा के किसको जंप लगा रहे हैं? 3 फीट की दीवार को। ये विल पावर कहां थी? हमारे पास या किसी से किराए पे लाए? कभी भी हमारी विल पावर 0 होती है? कभी भी। इसलिए जो ये पीछे फौजी भाई बैठे हैं ना, ये जब जितना स्पीड से दौड़ते हैं लास्ट राउंड तक इनको और मेहनत करनी पड़ती है, खूब करनी पड़ती है। ये कहते हैं ये तो सब कुछ कर लेंगे, अच्छी है। अब तो नहीं है वैसी बात है ना? तो वो आते फिर उसके बाद में विल पावर कितनी हो जाती है? मॉर्निंग में फर्स्ट में थे वो। इसीलिए कहा जाता है मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। ठाने का कौन? हमारा मन। इसलिए इस मन को भी खाना देना पड़ता है, जैसे शरीर को देते हैं। और आप जिनको अभी दीदी को देख रहे हैं या हमें देख रहे हैं, या जैसे ब्रह्मा कुमारी संस्था का आपने पहले ज्यादा नहीं सुना हो, तो हमारे दादी जी थे 104 साल के, 104। अभी शरीर छोड़ा थोड़ा 2020 में। 104 साल की उम्र में उनका जो रूटीन था, जो उनकी विल पावर थी, जब 102 साल में मेडिटेशन की पावर क्या होती है? 102 साल में जब डॉक्टर्स ने कहा कि आपकी बॉडी उस एयर प्रेशर को नहीं ले पाएगी, ब्लडिंग हो सकती है, आपको हम फॉरेन जाने के लिए अलाउ नहीं कर सकते, जब उनको यूएसए और उधर लंदन सेवा पे जाना था 102 साल में। लेकिन उसी मोमेंट पे डॉक्टर्स को खुश करने के लिए कहा ठीक है फिर अपना कैंसिल कर दो। फिर उनके साथ हमारे दीदी जो थे, अंशा दीदी जी, उनको बोला पासपोर्ट कहाँ है, वीजा कहाँ है? बोला दीदी आप, दादी जी आपने तो कहा कि नहीं जाना है। बोला डॉक्टर्स को नाराज थोड़ी करते, वो क्या सोचते, अपने तो बनाओ। 102 साल में लंदन गए, लंदन से यूएसए गए, वहां क्लासें भी करवाई, वहां से वापस आए, फिर वहां से हैदराबाद अहमदाबाद है, वहां से माउंट आबू आए, और आते ही शाम को क्लास, हमारा जो एशिया का सबसे बड़ा हॉल है जिसमें पिलर नहीं है और लगभग 20-25 हजार लोग बैठ सकते हैं। माउंट आबू कभी आपने स्कूल टूर किया हो तो एशिया का सबसे बड़ा हॉल है वहां, और 140 देशों का सेंट्रल प्रोग्राम जहाँ चलता है। अभी 140 देशों में सेवाएं चल रही है। और रूटीन जो दीदी देख रहे हैं या हमारा देख रहे हैं, सुबह 3-3:30 बजे खड़े होते हैं और रात को 10-10:30 बजे तक ऐसे ही रूटीन चलता है।
और अभी आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पहुंचे हैं, ये अभी जस्ट आधे घंटे का सीकर का स्टॉपेज है। डायरेक्ट 550 किलोमीटर की यात्रा करके और ये 85 किलोमीटर की यात्रा तुरंत और कर ली। कहीं आपको ये नहीं लगेगा कि रात को नींद नहीं हुई थी या दिन में ऐसा नहीं हुआ था, वैसा नहीं हुआ था। क्योंकि मोबाइल बिना चार्जिंग के नहीं चलता, ऐसे शरीर भी बिना चार्जिंग के नहीं चलता, तो हमारा मन भी बिना चार्जिंग के। अब इसको चार्ज कैसे करें? क्योंकि सब काम किसको करना है? काम तो मन को ही करना है। ये थॉट पॉजिटिव या पावरफुल थॉट्स की बात चल रही है, ये कहां से लाएं? तो इसको हम जिस सुप्रीम के साथ चार्ज करते हैं उस एनर्जी के साथ, क्योंकि एनर्जी के लिए कहा जाता है न ये डिस्ट्रॉय होती है और न क्रिएट होती है ना। फिजिक्स पढ़ते हैं ना कोई के बच्चे, तो उनको पता होती है ना, एनर्जी के लिए कहा जाता है। तो इसको चार्ज करें। इसका चार्जिंग पॉइंट क्या होगा? मन का खाना क्या होता है? शरीर का खाना सबको पता है, मन का खाना थॉट्स। तो एक बार थोड़ा जोर से बोलेंगे आप, है ना? अभी थोड़ा अलर्ट होके बैठो। कोई आप में विल पावर की कमी नहीं है, कोई थकावट की। 2 मिनट तो ऐसे धूप है लग जाएगी। और किसी को थॉट पावर देखनी हो ना, थॉट पावर होती क्या है? 2 दिन 4 पाई पे रेस्ट करके देख लेना, मेरी उठने की हिम्मत नहीं है, मेरी उठने की हिम्मत नहीं है। तीसरे दिन उठ के देखना। 2 दिन आपको यही थॉट रिपीट करना है कि एनर्जी क्या चीज होती है। तो अभी बड़े जोर से अपन जोश से बोलते हैं, है ना? मन का विचार सुबह सुबह उठते ही आपको देना है। हाथ मुंह नहीं धोया तो कोई बात नहीं है, बेड पे उठते ही सबसे पहले जो बोलना है ना? क्या बोलेंगे आप? अभी बोलेंगे जो मैं बोलता हूँ वो आपको भी बोलना है। आप बोलो, मेरा मन बहुत अच्छा है, मेरा मन बहुत अच्छा है, मेरा मन बहुत शक्तिशाली है। बस इतना ही शक्तिशाली है। जोर से बोलना, फील इट। एनर्जी क्रिएट हो रही है, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है ये न्यूरॉन्स क्या कैसे बनते हैं, अभी आपको नहीं समझ में आ रही है चीज, धीरे धीरे आएगी, है ना? जैसे इसको बोलेंगे ना, आपकी एनर्जी एक्स्ट्रा चार्जिंग की पोजीशन में ही है, आपके लेवल का ये है, तो अपन इसी पे बात कर लेते हैं। दोबारा बोले, मेरा मन बहुत अच्छा है, मेरा मन बहुत अच्छा है, मेरा मन बहुत अच्छा है, मेरे विचार बहुत अच्छे हैं, मेरा मन बहुत शक्तिशाली है, मेरी याददाश्त तो बहुत अच्छी है, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, मैं जो याद करता हूं मुझे याद रहता है, मैं जो याद करता हूं मुझे सब याद रहता है, मेरी सिटिंग पावर बहुत अच्छी है, मैं कुछ भी अच्छा कर सकता हूं, इसके लिए मैं किसी से तुलना नहीं करता, क्योंकि मेरा मन बहुत अच्छा है, मेरा मन बहुत शक्तिशाली है। ये सुबह सुबह आप बोलेंगे ना, तो इसकी चार्जिंग हो जाएगी और न्यूरॉन्स का सेटअप ऐसे ही बनता है। इसीलिए जिन दादी जी की अपन बात कर रहे थे ना, आप YouTube पे देख सर्च करेंगे ना, मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, तो उसमें नाम आएगा दादी जानकी जी, जिनके अल्फा बीटा डेल्टा स्टेट में ऑलवेज डेल्टा स्टेट इन एवरी सिचुएशन, मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, इट्स द पावर ऑफ मेडिटेशन। इसलिए सुबह सुबह मेडिटेशन में आपको ये कोई तामझाम नहीं करने हैं कि मैं ऐसे बैठूं वैसे बैठूं, जैसा कंफर्टेबल बैठ सकते हैं वैसे बैठे, है ना? अभी दीदी आपको करवाएंगे भी, आराम से शांति से बैठ के। एक तो अपने पास जो सारे दिन भर डस्टबिन खुला रखते हैं ना, दुनिया का सबसे अच्छा डस्टबिन कहाँ है? सब लेके घूमते हैं, और उसमें टीचर ने किसी एक को बुलाया, कोई बात भी हो गई या किसी से संबंधित कुछ हुआ, तो जैसे ही वो क्लास में पहुंचा तो इसका ढक्कन बंद रखते हैं खुला रखते हैं? तुरंत खोलते हैं। अच्छा क्या कहा, उसको भी बुलाया, अच्छा फिर ऐसा किया क्या, डाल लो, आपके काम की है ना, फिजिक्स का टॉपिक ही तो है, डाल लो। चल कहाँ रहे हैं, कर क्या रहे हैं, सारे दिन भर इस डस्टबिन को भरते रहते हैं, और जो इनपुट में होगा वही तो क्या होगा। किसी का ये जो कहते हैं ना, जैसे आप सब लोग कहते हो पढ़ते पढ़ते मन पता नहीं कहाँ चला जाता है, कभी पढ़ते पढ़ते आपका मन ऐसे गया कि मैं पायलट बन गया और प्लेन में बैठा हूँ? किसी का नहीं जाता। एक बात ऐसी आती है जो सारे दिन भर में हुई,
और वो एक फिर अपने मन को, थॉट्स को पता नहीं कहां से कहां ले जाती है। इसलिए जिसको आप ये टेंशन स्ट्रेस नाम दे रहे हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, रिपीटेशन ऑफ वेस्ट एंड नेगेटिव थॉट। इसलिए टेंशन का एक छोटा सा टेंशन उसी बच्चे को और उसी व्यक्ति को होगा जिसके पास सबसे पहले किसकी केयर नहीं है, खुद की। इसलिए 26 जो अपने अल्फाबेटिकल लेटर है उसमें पहला कौन सा है, ए। अब इस टेंशन के आगे ए लगा दो, क्या बन गया, इट्स द सॉल्यूशन। सबसे पहले किसकी केयर, खुद की, सेल्फ की, अपने मन की। मैं अपनी जगह ठीक हूं, मेरा मन बहुत अच्छा है, मेरे विचार बहुत अच्छे, किसके क्या है। इसलिए लाइफ में टेंशन सिर्फ उनको ही होगा जिनका खुद के ऊपर क्या नहीं है, अटेंशन। इसलिए टेंशन की परिभाषा छोटी सी है, लैक ऑफ अटेंशन इज कॉल्ड टेंशन, बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज से क्या करेंगे, कोई कुछ भी करे, कैसा भी करे, मुझे सिर्फ पहले किसकी केयर करनी है, मेरा मन गंदा नहीं हो, मेरे मन में ऐसे लो एनर्जी के थॉट ना आए। और ये एग्जाम्पल जरूर याद रखना कि मेरे मन की और तन की पावर कभी भी विल पावर क्या नहीं होती है। और कौन सा एग्जाम्पल याद रखेंगे, डॉग वाला, कि कभी भी मेरा मन और तन 0 पे नहीं आता है, वो हर समय अपने आप में कितनी पोटेंशियल रखता है, 100%। करेंगे, इसीलिए कहते हैं करो कुछ ऐसा कि पहचान बन जाए, करो कुछ ऐसा कि पहचान बन जाए, और चलो कुछ ऐसा कि हर कदम एक निशान बन जाए। थैंक यू, ओम शांति, जय। अभी हमारे बीच आदरणीय राजयोगी अनीता दीदी जी, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन, और वसु दीदी जी बड़े दीदी जी के साथ आए, तो संपूर्ण जीवन नागौर की सेवा में जो लगा हुआ है, सब कुछ संकल्पों में, जिनके लिए मानव कल्याण के प्रति हर समय सेवा भाव रहता है। आपकी इतनी दूर से आप नागौर से पहुंचते हैं, कभी डीडवाना, कभी कुचामन, सभी जगह संपूर्ण निस्वार्थ भाव से आप सेवाएं करते हैं। तो एक बार आप इनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। थैंक यू। किसी बच्चे को धूप से प्रॉब्लम हो, ऐसी कोई वॉमिटिंग या ऐसा कोई चक्कर का हो, तो वो आराम से छाया में भी बैठ सकता है। थैंक यू। किसी को असुविधा हो तो छाया में बैठ सकते हैं। ओके, ओम शांति, ओम शांति। बोलेंगे प्यार से, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी आपको पहले से ही हमारे नरेश भाई जी ने चार्ज कर दिया है, किया ना, सभी चार्ज हो गए हैं। धूप तो नहीं लग रही, धूप भी भूल गए है ना, धूप लगना भी भूल गए हैं। इसलिए आप देखो कि अभी आपको बताया कि आपका मन, तन और आपका सब स्वास्थ्य ठीक होगा, तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, सुखी रहेंगे ना। तो तन को भी ठीक रखना है, मन को भी ठीक रखना है, और अपने जीवन में लक्ष्य भी रखना है। अभी आपको बताया कि आपके जीवन का क्या लक्ष्य है, लक्ष्य है ना आपका, क्या लक्ष्य है, डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना होगा, किसी को टीचर बनना होगा, किसी को अपने जीवन में अलग अलग लक्ष्य रखना होगा। लेकिन लक्ष्य तो आपने रखा है। अभी आपको बताया कि आपका लक्ष्य हो, लेकिन आपके जीवन में प्रैक्टिकल में आप मन से यहाँ है या मन से कहीं और है, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे नहीं ना। तो इसीलिए मन को मैं तो आपको आध्यात्मिक ज्ञान ही बताऊंगी, क्योंकि आज मनुष्य के पास में, आपको बताया नरेश भाई जी ने पहले ही कि किसी को भी कहेंगे ज्ञान सुनने के लिए, तो क्या कहते हैं, हमारे पास तो ज्ञान बहुत है, डूल रहा है। ऐसे तो नहीं ना, ऐसे नहीं। आप जहां भी जिससे भी अगर सीखते रहेंगे, हमारी दादी जो अभी आपको बताया कि 104 साल की होने के बावजूद भी दादी यही कहते थे,
झुक झुक सीख सीख। जितना आप झुकेंगे उतना अपने जीवन में आप सीख सकेंगे। और आप कहेंगे, कहते हैं ना, जान होती है वो झुकता है, मुर्दा होता है वो अकड़ता है। या फिर मोबाइल का भी ध्यान जाता है, मोबाइल बज रहा है, कोई फोन आ रहा है, तो मन कंट्रोल है क्या? तो मन कंट्रोल नहीं है, इसीलिए मन को काम दो, पहले मन को काम दो, क्योंकि हमने इसको फ्री रखा है। अब मन को क्या काम दे? खाली मन शैतान का घर। इस मन को शैतानी अगर आती है तो ये खाली मन में ही आती है। तो इस मन को काम दो। गीता में भी अर्जुन को बार बार कहा, अर्जुन मन मना भो, तुम्हारे मन को मेरे में लगाओ। तो हमारा पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। कई बार होता है ना कि पढ़ाई करते करते, कहाँ बैठ के पढ़ाई करते, स्कूल में तो आते हैं तो टेबल और बेंच पे बैठ के पढ़ते हैं, और घर में नीचे बैठ के पढ़ाई करते या बिस्तर में बैठ के पढ़ाई करते? बिस्तर में, सोफे पे, हाँ, या तो टेबल कुर्सी पे बैठ करके पढ़ते हैं। जैसे नरेश भाई जी ने कहा, हमारी मेमोरी पावर कमजोर क्यों हो गई? क्योंकि हमारा तन और मन एकाग्र नहीं है। तो तन और मन को एकाग्र करने के लिए आपको मेडिटेशन अभी सिखाएंगे, वो मन को लगाने की विधि सिखाएंगे। जैसे पहले तो बताया ही है कि आप सुबह उठते ही मन के विचार कैसे दे। जब तक मन के विचार पावरफुल नहीं होंगे तब तक आप अपने मन से सशक्त भी नहीं हो सकते। तो इसलिए मन क्या है? मन एक आत्मा की शक्ति है। मन, बुद्धि और शक्ति, आत्मा की 3 शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार। तो मन और बुद्धि जो काम करती है, मन का काम है सोचना, बुद्धि का काम है निर्णय देना, और जो अपन कर्म करते हैं वो अपना संस्कार बन जाता है। तभी आप क्या कहते हैं कि मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है मन? क्योंकि इस मन को हमने कहाँ कहाँ जाने दिया? जहाँ गया वहाँ ही जाने दिया। इसको कभी हमने कंट्रोल नहीं किया, इसलिए ये मन क्या करता है? बार बार भटकता है। तो अब मन को कहीं भी नहीं जाने दो। मन को यही कहो, हे मन, तुझे अभी यहाँ ही बैठ करके पढ़ना है। तो मन, बुद्धि और संस्कार से बनी हुई एक आत्मा शक्ति है। वो शरीर में कहाँ रहती है? कहाँ रहता है जीव? आत्मा कहाँ रहती है आपकी? कहाँ रहती है? शरीर में जो जीव रहता है वो भ्रुकुटी के बीच में रहता है ना? जहाँ माताएं बहनें तिलक लगाती, बिंदी लगाती। क्यों लगाती? क्योंकि इसी जगह हमारी आत्मा रहती है। तभी कहा जाता है भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ एक अजब सितारा, वो है आत्मा। तो आत्मा अति सूक्ष्म है, लेकिन इतने बड़े शरीर को चलाती है। वो हमें इन आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन आत्मा अति सूक्ष्म होते हुए भी काटो तो कटती नहीं। पानी में से आए हैं और हमें परलोक ही वापस जाना है। इस संसार में तो अपन खाली खेलने के लिए आए हुए हैं, लेकिन खेलने में अपन इतना मस्त हो गए कि जो हम अपने घर को और घर में रहने वाले पिता परमात्मा को भी भूल गए। तब कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवतिर्भार। जब जब अति धर्म की ग्लानि होती है तब भगवान इस धरती पर अवतरित होते हैं। तो मैं आपसे पूछती हूँ, कितने भगवान हैं? कितने हैं? एक या दो? एक कहने वाले हाथ खड़ा करो कि भगवान एक ही है, और दो कहते हो? पीछे देख रहे सभी, किसको देख रहे? पीछे पीछे मुड़ के देखने वाले पानी को देख रहे। अच्छा, चलो पहले पानी पी लो, आपके पास भी पानी आ रहा है। तो इसलिए भगवान एक ही है, और उस भगवान का सत्य परिचय आप देखो। परमात्मा ने गीता में कहा, धर्म ग्लानि के समय में इस धरती पर अवतरित होता हूँ,
तो मैं आपसे ही पूछती हूँ, धर्म की ग्लानि हो चुकी है या अभी होनी बाकी है? हमारी तो उम्र छोटी है, हमारे दादा परदादाओं ने तो बहुत सारा कुछ देख लिया, लेकिन हमने तो कुछ भी नहीं देखा है। लेकिन आप और हम यही कहेंगे, ये कलयुग के अंत समय का समय चल रहा है और इस अंत समय के समय की निशानियां अपने शास्त्रों में सुनी हुई है। आपने सुनी? कलयुग का अंत आएगा तो बालों का श्रृंगार होगा। बाल उम्र से पहले जल्दी सफेद हो जाएंगे और इन बालों को काला और पीला किया जाएगा। हो रहा है? कलयुग में लड़कियां बाल कटाएगी और लड़के बाल बढ़ाना शुरू कर देंगे। हो रहा है? कलयुग का अंत आएगा तो एक कुएं का पानी 4 में आता था, नहीं आएगा। मीन्स कलयुग के अंत समय में एक कुएं का पानी 4 में नहीं आएगा। माना लौकिक एक माँ बाप के 4 बेटे, माँ बाप चारों बेटों को एक जैसी पालना देते थे, और कलयुग का अंत आएगा तो 4 बेटे भी एक माँ बाप को एक जैसी पालना नहीं देंगे। क्या कहेंगे? 3-3 महीने का बंटवारा कर लो, या तो माँ को तुम रख लो और बाप को हम रखेंगे, या तो वो भी पसंद नहीं है तो चारों वृद्ध आश्रम में भेज दो, हम खर्चा दे देंगे। हो रहा है? देखने को मिलता है। क्यों देखने को और सुनने को मिलता है? क्योंकि कलयुग के अंत समय में स्वयं परमात्मा ने आकर के यही बताया कि ऐसा समय आएगा। तो वो समय आ रहा है या नहीं आ रहा है? प्रकृति भी अपना प्रकोप दिखा रही है। पूरे साल भर में बरसात आ रही है, कमी आ रही है। अभी कल किसी ने मेरे पास वीडियो भेजा, हम छोटे बच्चे ऐसे हैं जो धरती को स्वर्ग बनाएंगे। तो अपनी धरती को स्वर्ग बनाने के लिए पहले हमें अपनी धरती को इतनी उपजाऊ, अपनी धरती अपनी ये काया है, इस कंचन काया को इतना नाजुक मत बनाओ जो जीवन कर रहे थे। तो इसलिए भगवान ने हम दूतों को, शांति दूत को यहाँ शांति की क्रांति का पाठ पढ़ाने के लिए भेजा है। हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो माउंट आबू में है, विशेष वहां से चल करके आपके शहर में आए हैं। इसलिए कहते हैं जब घर बैठे गंगा आती है ना, उस गंगा का तुम्हें मान करना चाहिए। जब तुम दूसरों का मान करोगे तब भगवान आपको माननीय और पूजनीय बनाएगा। इसलिए अपनी कदर बढ़ानी है तो आए हुए को हमें बहुत दिल की गहराइयों से उनको सुनना चाहिए, हृदय की भावनाओं से उनकी बातों को आत्मसात करना चाहिए। क्योंकि हम जो आए हैं ये परमात्मा के आदेश से आए हैं। प्रभु पनाहों के उस स्नेह, जो ईश्वरीय प्यार हम पा रहे हैं, उसको शेयर करने के लिए आपके बीच आए हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ऐसा आध्यात्मिक शिखर है जो ईश्वर प्रदत्त है, जो ईश्वर द्वारा स्थापित है, जो ईश्वर पिता ने स्थापित किया है। एक बार आप सभी पालकती लगाकर स्ट्रॉन्ग से बैठेंगे प्रार्थना की स्थिति में, और एक दूसरों को टच ना हो तो अच्छा है, क्योंकि वो उसकी टचिंग हमारे मन के थॉट्स को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो परमात्मा शिव ने स्थापन किया है, जिसमें सर्व देशों के, सर्व धर्म के, सर्व जाति के लोग आकर के उस प्रभु प्रेम का लाभ ले रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है हमारा भारत वापस स्वर्णिम भारत बन जाए, हमारा भारत विश्व गुरु बन जाए, हमारा देश का हर युवा देवदूत बन जाए। ये हमारा ज्ञान का लक्ष्य है। तो इस ज्ञान के लक्ष्य को, इसमें आप बच्चों का भी कंट्रीब्यूट हो, इसलिए हमने आपको इस कार्यक्रम में लाभान्वित किया है। तो बताया जाता है जब प्रभु पिता हमारे बीच में आता है तो हम बच्चों को कहता है, बच्चे तन तना भव नहीं मन मना भव। हे मेरे बच्चे, अपने मीठे मन को मेरे संग जोड़ो।
अभी नरेश भाई जी और आदरणीय दीदी आपको अच्छी बातें समझा रहे थे, लेकिन जमाना इस जो जोर बोलो काम बन जाले। तो वास्तव में आपके भाई साहब ने बोला था कि हम सभी वेल एजुकेटेड हैं। भाई साहब अपने काफ़ी हॉस्टल्स स्कूलों के डायरेक्टर थे, मैंने सीए की पढ़ाई की है। तो कोई भी ऐसा नहीं है, ईश्वरीय ज्ञान में बहुत ताकत है। एवरीथिंग एवरी फील्ड आप जिसमें सक्सेस होना चाहते हैं, परमात्मा उसमें चमक भर देगा, उसमें सारी ब्राइटनेस भर देगा। इसलिए आध्यात्मिकता इच्छा नहीं है, आध्यात्मिकता कंपल्सरी इन लाइफ, हमारे जीवन में बहुत जरूरी है आजकल के लिए। तो आपको बताया था मेडिटेशन कैसे करना।